हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 15 का लिंक मिल जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बेसिकली पीडीएफ हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह द्वारा कि मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ आपकी रहेगी 961 किलोमीटर्स की। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 5500 करोड़ की। एंड इसे बनाया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आपकी रहेंगी? इट इनकॉर्पोरेट्स फॉरेस्ट अंडरपासेस, आपके जो एनिमल्स हैं उनके लिए यहाँ पे अंडरपासेस रहेगा, स्लो ट्रैफिक जोन रहेगा और एनिमल सेफ रोड डिजाइन जो है वो यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है, ये इंश्योर करेगा सेफ मूवमेंट ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ अक्रॉस रिजर्व्स। ओके, टाइमलाइन क्या बोला गया है यहाँ पे? यहाँ पे एक और चीज है कि जो मध्य प्रदेश है इनका प्लान है ये बिल्ड करेंगे 6 मेजर एक्सप्रेस वे एंड प्रगति पाथ प्रोजेक्ट्स, जिसका टोटल आपका किलोमीटर है 3368 किलोमीटर्स का, और इसका कंप्लीशन आपका जून 2028 तक किया जाएगा। ठीक है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 36,483 करोड़ की। साथ में ही आप बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेटस की, कि टाइगर की संख्या यहाँ पे कितनी है। तो एज ऑफ 2022 सेंसस यहाँ पे 785 टाइगर्स हैं। ठीक है, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज, मध्य प्रदेश इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज लीडिंग टाइगर स्टेट। ओके, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश हैज अनाउंस इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस टाइगर कॉरिडोर प्रोजेक्ट? कितनी लेंथ है? 961 किलोमीटर की। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप। तो रिसेंटली इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है नीदरलैंड के साथ। ठीक है, किसके लिए? डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए। ओके, नाउ ये अग्रीमेंट जो है ये साइन किया है राजेश कुमार सिंह जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मरीसा गेरार्ड्स जो एम्बेसडर ऑफ नीदरलैंड टू इंडिया है। ठीक है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट, ये लेटर ऑफ इंटेंट आपका साइन हुआ था। इसके साथ ही इंडिया और नीदरलैंड ने अग्री किया है ये सेटअप करेंगे जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी एनहांस करने के लिए बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन यहाँ पे हुई थी। ठीक है, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इसका मेन पर्पस क्या था? एक्सप्लोर करना पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग पीएम मित्र पार्क्स अंडर योर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ठीक है, बेसिकली इस कंसल्टेशन में प्रपोज किए गए हैं आपके ग्रीन फील्ड पार्क अंडर द पीपीपी मॉडल। राइट, अब यहाँ पे 3 जो आपके पीएम मित्र पार्क्स हैं, जो ग्रीन फील्ड पार्क्स हैं, उनका यहाँ पे बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे रहेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1000 एकड़ का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मल्टी मॉडल एक्सेस इसका रहेगा। फिर कला बुरागई जो कर्नाटका में है, ये भी 1000 एकड़ का रहेगा, लोकेटेड नियर एनएच नेशनल हाईवे 50। ठीक है, तीसरा आपका ग्रीनफील्ड पार्क्स जो है, ग्रीनफील्ड पार्क जो है ये आपका रहेगा गुजरात के नवसराई में, और इसका आपका रहेगा 1142 एकड़ में ये आपका बनाया जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा टू दी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके लिए टोटल खर्चा जो है वो कितना यहाँ पे बात की गई है, कितना फाइनलाइज किया गया है आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट द्वारा। इन तीनों का खर्चा आपका रहेगा 5567 करोड़ का। मतलब ये तीनों आपके जो प्रपोज ग्रीनफील्ड पार्क्स हैं इनको बनाने का खर्चा ये रहेगा आपका, एंड इट इज योर फाइनलाइज बाय द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, नाउ पीएम मित्र पार्क्स की बात करें, जो स्कीम है बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, और ये आपके मिनिमम 1000 एकड़ में बने होने चाहिए। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया था?
यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके लिए फाइनेंशियल आउटले आपका दिया गया था 4445 करोड़ का। ठीक है, इसका एम क्या था? प्रमोट करना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट करना यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 को। ओके, इसके अलावा बाकी हमारे जो पीएम मित्र पार्क्स हैं उनकी लोकेशन देखें तो जैसे आपका इसमें टोटल आपके 7 पीएम मित्र पार्क्स जो हैं वो 7 यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे, ऐसी बात की गई थी। ठीक है, जिसमें से 3 अभी हमने बात की, लखनऊ वाला, एक आपका गुजरात वाला था और एक कर्नाटका वाला था। ठीक है, ये तीनों हम कर चुके हैं। अब इसमें भी 2 टाइप के हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और ब्राउन फील्ड है। आपके 5 ग्रीन फील्ड है जिसमें आपका विरुद्रनगर, नवसराई, कलाबुरागी, धार एंड लखनऊ, ये 5 आपके ग्रीन फील्ड हैं और बाकी वरंगल तेलंगाना में और अमरावती महाराष्ट्र में ये आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब बात करें पीएम मित्र स्कीम, तो ये हमें ऑफर करता है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट अप टू 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, ये कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है अप टू ₹300 करोड़ पर पार्क। ठीक है, एंड इसका हमें इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये अट्रैक्ट करेगा नियरली ₹70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट करेगा 20 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स को। और ये हमारा बेस्ड है 5F मॉडल पे, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ओके, नाउ अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनलाइज फॉर द 3 ग्रीनफील्ड पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क्स इन यूपी, कर्नाटका एंड गुजरात। तो ये आपका कितना था, 5567 करोड़ का इसका इन तीनों का टोटल आपका जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ने फाइनलाइज किया है इनका अमाउंट आपका। ठीक है, टोटल वैल्यू। ओके, नाउ बात करते हैं अब नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो इसके एमडी एंड सीईओ है रजत कुमार सैनी, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन इंडियाज T20 इंटरनेशनल सीरीज विन अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। तो इस सीरीज में इंडिया ने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को एंड प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे बने थे वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को बाय 30 रन्स इन दी 5th एंड दी फाइनल T20 इंटरनेशनल एट दी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था विद द 9 विकेट्स इन दी फाइनल वनडे इंटरनेशनल, दैट इज जो आपका ओडीआई था, इसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था और ये आंध्र प्रदेश के स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, साथ में ही प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पे विराट कोहली बने थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ डेफिनेटिव agreement with which bank for the investment of ₹39,618 करोड़। तो इनमें से कौन सा आपका इंटरनेशनल बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है श्रीराम फाइनेंस का। ठीक है, और इसके तहत ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 39,618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको प्रोवाइड करेगी। तो आंसर हियर इज, इट इज योर MUFG बैंक जो आपका जापान का बैंक है, राइट। सो MUFG बैंक जो है ये इन्वेस्ट करेगा आपका श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में थ्रू दी प्रेफरेंशियल इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट एंड सनलाम ऑफ साउथ अफ्रीका जो है ये डाइल्यूट करेंगे 25 मतलब इनका जो शेयर है वो डाइल्यूट होगा आपका 25.39% से 20.05% ऑन एक्सपैंडेड कैपिटल बेसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company acquired a 4.95% stake in a NSDL payment bank for ₹30.2 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली एक्वायर किया है 4.95% स्टेक्स आपके NSDL पेमेंट बैंक में और इसका आपका वैल्यू कितना है, ₹30.2 करोड़। ओके, सो इट इज योर प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने एक्वायर किया है 4.95% स्टेक इन NSDL पेमेंट लिमिटेड और इसका पुराना नाम आपका था NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी जी का विजिट था ओमान में। ठीक है, और इन्हें रिसीव किया था हाइनेस सैयद सहीहब बिन तारिक जो डेप्यूटी पीएम है फॉर डिफेंस अफेयर्स, राइट, ओमान के। अब यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी जिसमें पीएम मोदी जी और यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखा गया था और इन्होंने डिस्कस किया था कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, लॉजिस्टिक,
ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में, स्पेस में, अलॉन्ग विद एनहांसिंग डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई हो गया, रुपे एंड लोकल करेंसी ट्रेड। तो इनमें इन्होंने मतलब इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, राइट। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया ओमान बिजनेस फोरम में, और यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट साइन हुए थे, जैसे ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ओमानी बिजनेस, राइट। इसके अलावा पीएम मोदी जी को यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ओमान भी दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ओमान का, एंड इट वाज गिवन बाय द सुल्तान हैतम बिन तारिक, ठीक है। इसके अलावा इंडिया एंड ओमान ने एक अग्रीमेंट साइन किया है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और ये सेकेंड बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आफ्टर योर यूएई, ठीक है। सेकेंड आपका ओमान बना है। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, एंड क्वेस बिन मोहम्मद अल यूसुफ जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है ओमान के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ अदर एमओयूज की बात करें तो एक एमओयू आपका मैरीटाइम हेरिटेज एंड म्यूजियम से रिलेटेड भी था, जिसका मेन एम है टू बिल्ड अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप इन मैरीटाइम हेरिटेज, और ये सपोर्ट करेगा मैरीटाइम म्यूजियम जिसमें इंक्लूडेड होगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथाल गुजरात वाला, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का भी अग्रीमेंट साइन हुआ है। इट फोकसेस ऑन एडवांसमेंट इन एग्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड माइक्रो इरिगेशन पे। देन एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिलेटेड भी एक एमओयू था, जहाँ पे यहाँ जो फैकल्टी हैं वो एक्सचेंज यहाँ पे किए जाएंगे, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, ये सारे जो हैं एक्सचेंज किए जाएंगे इंडिया और ओमान के बीच में, टू सपोर्ट फॉर जॉइंट रिसर्च, स्पेशली अप्लाइड रिसर्च इन म्यूचुअल इंटरेस्ट एरिया, राइट। नेक्स्ट आता है इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव। यहाँ पे इंडिया और ओमान ने अडॉप्ट किया है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर कॉपरेशन इन अ मिलेट कल्टीवेशन एंड एग्री फूड इनोवेशन, राइट। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट ऑन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, जो रिफ्लेक्ट करेगा इनके शेयर्ड कमिटमेंट को टू द रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं ऑफ अ बोर्ड ऑफ आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। सो इनका नाम आपका है विभू प्रसाद क्वांगो, ठीक है। ये आपके फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रहे थे आरबीआई के, ठीक है, फ्रॉम दी 2017 टिल 2021। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian team won NASA's most inspirational award at the International Space Apps Challenge 2025? तो इनमें से कौन सी आपकी इंडिया की टीम थी जिससे नासा का मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड मिला है? तो इट इज योर फोनोटिक्स ओडीसी, ठीक है। कौन सी आपकी टीम थी? फोनोटिक्स ओडीसी, जिसको नासा का मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड दिया गया है एट द इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025, ठीक है। ये आपकी टीम चेन्नई से है। एंड टीम मेंबर्स की बात करें, मनीष जी, धीरज के, प्रशांत जी, राजालिंगम एन, राशि एम एंड शक्ति आर, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन आईटी कंपनी अनाउंस अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ASN बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स डिजिटल ऑपरेशन एंड योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सा आपका जो है, कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है ASN बैंक के साथ, ठीक है। सो इट इज योर HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे पार्टनर किया है आपके नीदरलैंड के ASN बैंक के साथ, एंड इट इज द नीदरलैंड्स 4th लार्जेस्ट रिटेल बैंक, ओके। Now next question है, PNB MetLife India Insurance has launched the PNB MetLife Digi Protect term plan. This plan is designated specifically for which category of individuals? तो ये आपका डिजाइन किया गया है स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, राइट। कौन सा प्लान है आपका? PNB MetLife Digi Protect term plan, ओके। ये जो प्लान है इट इज नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंड ये ऑफर किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद दी पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको इजीली ये प्लान मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस प्लान की, तो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है लाइफ प्रोटेक्शन थ्रू दी पॉलिसी टर्म। यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है ये एग्जिट कर सकते हैं बिफोर मेच्योरिटी और
before maturity, and on exit they will receive a full refund of all premiums paid, right? नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी होल्डर पॉज कर सकता है प्रीमियम पेमेंट्स को फॉर अप टू 12 months, ठीक है। एंड ये ऑप्शन जो है ये अवेलेबल होगा वंस इन एवरी 5 year। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें क्लेम की, तो ये प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेटेड बेनिफिट ऑफ ₹3 लाख, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट, इट इज योर पेएबल विद इन अ 1 working day ऑफ अ क्लेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपका यहाँ पे क्या बोला है, एप्लीकेबल होगा आफ्टर 3 year वेटिंग पीरियड, राइट। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपकी हैं। इसके अलावा पे आउट की बात करें, पे आउट ऑप्शन की, तो जो क्लेम्स आपकी क्लेम स्टेज है, तो यहाँ पे जो नॉमिनी है वो चूज कर सकता है कि कैसे रिसीव करना है आपका डेथ बेनिफिट, लमसम अमाउंट करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में करना है, या दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे चूज करने के लिए। इसके अलावा अप टू 21% का डिस्काउंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन दी फर्स्ट प्रीमियम फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ अ प्लान। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। 620th मीटिंग हुई थी विच इज चेयर्ड बाय दी गवर्नर ऑफ आरबीआई संजय मल्होत्रा जी, हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। एंड यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया है, एक अप्रूवल यहाँ पे जो है हुआ है। क्या अप्रूवल है कि यहाँ पे ग्रांट किया गया है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर दी बैंक्स। ये क्या है उसको समझेंगे, उससे पहले अभी क्या सिनारियो है कि अभी जो आपका DICGC स्कीम है, ठीक है, इसमें कौन सा फ्रेमवर्क पे ये वर्क कर रही है, तो एग्जिस्टिंग जो आपका फ्रेमवर्क है इट इज फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम, फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम, जहां पे जो बैंक है ये पे करते हैं फ्लैट रेट ऑफ 12 पैसा पर ₹100 ऑफ एक्सेसिबल डिपॉजिट, ठीक है। DICGC का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, DICGC जो है अगर बाई चांस बैंक डूब जाता है तो कितना रुपए कितना अमाउंट जो है ये पे करता है, ठीक है, अप टू कितना अमाउंट ये पे कर सकता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ करंट प्रीमियम क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, आपका 12 पैसा पर ₹100 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया फ्रेमवर्क आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज क्या होगा, एक तो ये जो आपका फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम है इसको हटा दिया जाएगा एंड ये रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क पे वर्क करेगा। जैसे जो बैंक है अगर वो स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी है उसकी, इन दैट केस, एंड बेटर एसेट क्वालिटी है, इन दैट केस उसका लोअर प्रीमियम होगा। वहीं पे जो बैंक वीक है, वीकर फाइनेंशियल अगर उसकी कंडीशन वीक है, देन ये हायर प्रीमियम पे करेंगे। अभी क्या हो रहा है, दोनों सेम ही पे करते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है, नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो बैंक स्ट्रॉन्ग है वो कम प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, DICGC को, एंड जो वीक वाला है वो ज्यादा पे करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा डर है ना कि भाई बैंक डूब जाएगा या मतलब बाकी चीजें जो भी होती हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लाने का, एनकरेज करना बैंक को कि वो मेंटेन करे साउंड फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिड्यूस करे सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 4th ब्रिक्स शेरपास मीटिंग ब्राजील फॉर्मली हैंडेड ओवर द रोटेटिंग ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री। तो 4th ब्रिक्स शेरपा मीटिंग आपकी हुई थी ब्राजील में, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया को जो है इन्होंने हैंड ओवर की है आपकी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी, राइट। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आपकी 4th ब्रिक्स शेरपा मीटिंग थी कहाँ पे हुई थी, ब्राजील में ये हुई थी 11 से 12 दिसंबर को, और इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। ब्राजील शेरपा के एम्बेसडर आपके कौन थे, एम्बेसडर मोरिसियो लायरियो, और इन्होंने हैंडओवर किया है ग्रेवल टू इंडिया शेरपा एम्बेसडर सुधाकर दलेला, ठीक है। तो इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के शेरपा एम्बेसडर कौन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया ने ऑफिशियली रिज्यूम कर ली है चेयरमैनशिप 1 जनवरी 2026 से, एंड इंडिया जो है ये बेसिकली जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है 2026 की, ये आपकी कहीं ना कहीं घूमती है अराउंड दी ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच के रिगार्डिंग, ठीक है, विच इज प्रपोज्ड बाय PM मोदी। और यहाँ पे आपके 4 पिलर पे फोकस किया जाएगा, जैसे रेसिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग दैट इज क्वाड पार्टनर सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑन द साइडलाइंस ऑफ ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप, वेयर वाज दिस एक्सरसाइज कंडक्टेड।
सो रिसेंटली जो क्वाड पार्टनर्स हैं, क्वाड कंट्रीज हमारी हैं, उन्होंने रिसेंटली एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपकी परफॉर्म की थी इन मंथ ऑफ दिसंबर। और ये कहाँ पे की गई थी? ये आपकी हुई थी एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में। ठीक है, यूएसए का ये आपका एयरफोर्स बेस है जहाँ पे ये एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया था। और इसका मेन एम क्या था? स्ट्रेंथन करना लॉजिस्टिक इंटरऑपरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑर्डिनेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्यूरिंग योर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। ठीक है, अब बात करें क्वाड पार्टनर्स की, तो कभी कभी क्वेश्चन आपका सीधा भी पूछ लिया जाता है, क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है ये क्वाड कंट्रीज हैं। और जो ये एक्सरसाइज थी ये आपकी 8 से लेके 12 दिसंबर को परफॉर्म की गई थी। ठीक है, अब ये जो है परफॉर्म की गई है ऑन अ साइडलाइंस ऑफ ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। अब ये है क्या? ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप में क्या है? ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमैनिटेरियन एयरलिफ्ट मिशन है जो यूएसए की एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट आपका किया जाता है। एंड कब लॉन्च किया गया था? 1952 में से लॉन्च किया गया था। एंड इट वाज कंडक्टेड अक्रॉस पैसिफिक इनलैंड आइलैंड नेशन। और इसका मेन एम क्या होता है कि जो हमारे रिमोट और आइसोलेटेड इनलैंड कम्युनिटीज हैं वहां पे, मतलब पैसिफिक एंड आपके आइलैंड नेशन में, उनको फूड, मेडिकल सप्लाईज ये सब प्रोवाइड करना। ठीक है, now next is the United Economic Forum signed MOU with United Nations Sustainable Development Council during United Economic Forum Trade Summit जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। So question here is कि इसका थीम क्या था इस समिट का? ठीक है, यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम ट्रेड समिट का थीम क्या था? इट वॉज योर उन्नता तामीजांग जहागम 4 trillion for Tamil Nadu by 2047. This was the theme of this summit. ठीक है, अब इस थीम को अगर हम क्रैक करें तो इसका मेन एम क्या है? तमिलनाडु को 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाना 2047 तक, ये इस थीम का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे? आपके अहमद बुरही जो प्रेसिडेंट है यूईएफ के एंड डॉक्टर अजमल दास्तागिर जो चेयरमैन थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल के फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इसका यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या था इस एमओयू का? एडवांस करना एंड इम्प्लीमेंट करना 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अक्रॉस 45 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एसोसिएटेड है यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम के, यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम से जो एसोसिएटेड है। ठीक है, उनमें एडवांस और इम्प्लीमेंट करना 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, Now next question है, which Indian football club clinched the inaugural South Asian Football Federation Women's Club Championship title 2025? So recently आपका जो है इंडियन फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, इसने जीता है इनॉग्रल एडिशन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस क्लब चैंपियनशिप का। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किसे किया था? नेपाल की आपकी जो टीम थी, नेपाल का आपका आर्म पुलिस फोर्स फुटबॉल क्लब था, उसको इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, ये मैच जो था आपका फाइनल मैच, ये काठमांडू नेपाल के जो स्टेडियम है आपका दशरथ स्टेडियम, वहां पे ये आपका हुआ था। अब इसके लिए प्राइज मनी यहाँ पे क्या था? जो टीम विनर रहेगी उसके लिए सिल्वरवेयर प्राइज था। ठीक है, सॉरी सिल्वरवेयर एंड आपका 10,000 यूएस डॉलर का यहाँ पे जो है प्राइज रखा गया था विनर टीम के लिए एंड इट वाज गिवन टू द ईस्ट बंगाल। और रनर अप टीम आपकी नेपाल वाली थी तो इनको 5,000 यूएस डॉलर का अमाउंट जो है वो दिया गया है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 5 साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान की जो टीम्स थी उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप दी मेडल टैली एट द एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 जो दुबई यूएई में आपका हुआ था। सो सबसे मतलब टॉप रैंकिंग हासिल करने वाली आपकी कंट्री बनी थी उज्बेकिस्तान। ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल्स इन्होंने जीते थे विच इज 197 मेडल्स, जिसमें 99 गोल्ड हैं, 57 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज है। सेकेंड नंबर पे ईरान था, थर्ड पे जापान एंड इंडिया का नंबर था आपका 7th। ठीक है, विद 102 मेडल्स जिसमें 36 गोल्ड, 28 सिल्वर एंड 38 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, इट वाज द 5th एडिशन और इसका मैस्कॉट था आपका फॉक्सी, जो आपका डेजर्ट फॉक्स होता है आपका यूएई का, तो वो यहाँ पे एज अ मैस्कॉट था। ठीक है, अब बात करें प्रीवियस एडिशन की तो पहला एडिशन आपका 2009 में हुआ था टोक्यो जापान में, सेकेंड वाला 2013 कुआलालंपुर में, थर्ड आपका 2017 में दुबई में हुआ था एंड फोर्थ वाला आपका 2021 में मनामा बहरीन में हुआ था। ठीक है, 5th एडिशन कहाँ हुआ है? दुबई यूएई में हुआ है। ठीक है,
नाउ इसके ऑर्गेनाइजर की बात करें तो एशियन पैरालंपिक कमिटी ने इन कोलैबोरेशन विद दुबई क्लब फॉर पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, इन तीनों के कोलैबोरेशन में ये आपका इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 11 स्पोर्ट्स कैटेगरी आपकी थी, जैसे पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग, ये सारे आपके थे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की बात करें, इंडिया की मेडल टैली, तो इंडिया ने आपके 28 मेडल जीते हैं इन दी पैरा एथलेटिक, ठीक है, 19 मेडल जीते हैं पैरा स्विमिंग में, देन 5 मेडल जीते हैं पैरा टेबल टेनिस में, एंड 3 मेडल जीते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में, और आपके 2 मेडल जीते हैं ना पैरा टाइक्वांडो, राइट। एशियन पैरालंपिक कमेटी की बात करें, सो इसके प्रेसिडेंट कौन है? मजीद रशीद, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2010। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।